साल 2009 में कोलंबिया के कोल माइन की खुदाई के दौरान कर्मचारियों को पत्थरों के नीचे से कुछ हड्डियों के टुकड़े मिलने शुरू हो गए। लेकिन इन हड्डियों के टुकड़ों से ये पता लगाना काफी मुश्किल था कि ये हड्डियों के टुकड़े किस जानवर के हैं। उन्होंने माइन को और गहराई तक खोदा और जो दृश्य उनके सामने आया वह हैरान कर देने वाला था। उनके सामने करोड़ों साल पहले धरती पर रहने वाले 30 सांपों की हड्डियाँ थी। उनमें से एक सांप की पूरी हड्डी मौजूद थी। इसमें उसका सिर भी शामिल था। जब इसकी लंबाई को नापा गया तो इसकी लंबाई करीब 15 मीटर थी। वैज्ञानिकों ने जानकारी दी कि उन कर्मचारियों ने जाने अनजाने में एक टाइटेनिक बुआ की खोज की थी, जो कि धरती पर रह चुका अब तक का सबसे लंबा सांप था। ऐसा माना जाता है कि टाइटेनिक बुआ 5 से 6-7 करोड़ पहले रहा करते थे। टाइटेनिक बुआ में हर एक सांप की तरह गोल्ड ब्लेडेड थे। इसका मतलब है कि उनका मेटाबॉलिक रेट उनके आसपास के तापमान पर निर्भर करता था। उन्हें रहने के लिए एक गर्म तापमान की जरूरत थी। उस समय का गर्म तापमान ही एक कारण था कि टाइटेनिक बुआ इतने विशाल हुआ करते थे। टाइटेनिक बुआ करीब 50 फीट लंबे थे, जो कि आज के विशाल एनाकोंडा का 2 गुना है। आज के समय का सबसे बड़ा सांप भी टाइटेनिक बुआ के सामने एक बच्चा नजर आता है। इतना ही नहीं, इनका वजन 1 टन से भी ज्यादा था। टाइटेनिक बुआ की चौड़ाई करीब 3 मीटर थी, यानी कि वो चाहे तो इंसान को तो छोड़िए बल्कि हिप्पोपोटेमस के बच्चे को आसानी से निगल सकता था। कहते हैं कि टाइटेनिक बुआ देखने में ठीक एनाकोंडा की तरह दिखता था, लेकिन साइज में कई गुना ज्यादा विशाल। इतना ही नहीं, उनकी ज्यादातर हरकतें एक एनाकोंडा की तरह होती थी। वे अपना ज्यादातर समय पानी और उसके आसपास की जगहों पर बिताते थे। यही कारण था कि नदियों में रहने वाले बड़े बड़े मगरमच्छ, कछुए, मछलियाँ इनका भोजन बनती थी। जी हाँ दोस्तों, उस समय ये मगरमच्छों को निगल जाया करते थे। टाइटेनिक गुहा में किसी तरह का जहर मौजूद नहीं था। वे अपनी दानव जैसी शक्ति के चलते ही बड़े बड़े जानवरों को अपना शिकार बनाया करते थे। वे अपने शरीर को अपने शिकार से लिपटाकर इस तरह दबाते थे कि उसका कुछ मिनटों में ही जान निकल जाया करती थी। लेकिन दोस्तों, बहुत ही हैरानी वाली बात कि इतना शक्तिशाली सांप बहुत ही रहस्यमय तरीके से इस धरती से विलुप्त हो गया। वैज्ञानिक कभी भी ठीक से यह पता नहीं लगा पाए कि टाइटेनिक गुहा कब और कैसे खत्म हो गए। कुछ कहते हैं कि समय के साथ धरती का तापमान धीरे धीरे नीचे गिरने लगा और टाइटेनिक गुहा भी खत्म हो गई। कुछ का मानना यह है कि टाइटेनिक गुहा कभी खत्म ही नहीं हुए, बल्कि तापमान के गिरने के साथ वो इवॉल्व हुई और उनका साइज घट गया। हो सकता है कि आज के विशाल एनाकोंडा ही इवॉल्व हुए टाइटेनिक हो। इससे एक डरावनी चीज हमारे सामने उभर के आती है। इस बात की भी संभावना है कि हमें फिर से टाइटेनिक गुहा धरती पर देखने को मिले। वैज्ञानिक मानते हैं कि क्योंकि धरती का तापमान ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ने लगा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लेकिन इतिहास में ऐसी कई मशहूर घटनाएं हैं जहां लोगों ने 50 से 60 फीट तक सांपों को देखने की बात कही गई है। सोचिए, अगर टाइटेनिक गुहा आज भी हमारे बीच में हो, सबसे पहले शायद हम उसे जिंदा कैद करने का सोचते। हो सकता है इस दौरान कुछ इंसानों को अपनी जान गंवानी पड़ती, लेकिन आखिर में हम उसे पकड़ ही लेते। वैज्ञानिक टाइटेनिक गुहा को गहराई से पढ़ते। हर एक सांप की तरह टाइटेनिक गुहा भी अपनी स्किन सेट किया करते थे, तो इंसान जरूर अपनी स्किन के महत्व को समझने की कोशिश करता। इस स्किन की मदद से शायद हम गंभीर बीमारियों का इलाज कर सकते थे। कुल मिला के बात यह है कि भले ही टाइटेनिक गुहा बड़ा शक्तिशाली व विशाल था, लेकिन वह आज के समय में जिंदा होते तो इंसानों के लिए उसे पकड़ना या मारना कोई बड़ा काम नहीं था। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब